हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी बीपीएससी 4 या फिर आरआरबी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, ट्रिपल एस बी, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अभी कवर कर रहे हैं इतिहास को, उसके बाद आपकी जो भी अर्थव्यवस्था है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या फिर राज्य व्यवस्था है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज मैंने जो इससे पहले की दो से तीन वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हम आपका सामान्य ज्ञान और उसके साथ ही साथ आप लोगों का जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको कंप्लीट करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा एडिशन 2024 का है। आप लोगों को सभी न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे। देखिए सब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं जीके के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके 170 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, और अगर इनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं 2 से 3 वीडियो में इनको कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इसका टाइम पीरियड बता दें कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल है। तो चलिए यहाँ पर इनका टाइम पीरियड, तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 600 ईसा पूर्व है आपका। किससे जो है वो 3 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए इसका जो है प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, कवर करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहना है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो कहना है निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो मानव की आदि जन्म स्थली जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो वो आपका माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना यानी क्या रहेंगे द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है। तो मानव जाति का पालना जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रम अनुसार दर्शाता है। तो मानव का यानी कि मानव का जो काल था, मानव विकास का जो क्रम था, उनको क्रम के अनुसार दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, ये जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, ऑस्ट्रेलोपीथेकस, होमो इरेक्टस, नियर्डरथाल और क्या है क्रोमेगनन, इसको दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो मानव का आदि पूर्वज जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ऑस्ट्रेलोपीथेकस को माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपीथेकस को माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता यानी मदर ऑफ मैन कहा जाता है। तो मदर ऑफ मैन किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ मैन जो कहा जाता है वो आपको लूसी, तो लूसी को मदर ऑफ मैन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहना है कि सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी को प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप में से भिन्न था, उसे सामान्यता माना जाता है। तो उसे सामान्यता माना जाता है, तो उसे सामान्यता क्या माना जाता है, तो उसे सामान्यता माना जाता है पिथेक्रैंथ्रोपस के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2001 में नेट जेआरएफ 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। तो भारत के कहने के इंडिया के कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ सबसे पहले मनुष्य यानी कि आदमी से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो ये जो मिले थे वो आपके पुरातात्विक जो प्रमाण मिले थे वो आपके कहाँ मिले थे, नर्मदा घाटी के पास मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल
कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्टस का एक जो कपाल कपाल जो तो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपका नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीसीएस 2008 नेट जेआरएफ में पूछा गया है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो द्विपद मानव किसे कहा जाता है? तो द्विपद मानव जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका पिथेक्रैंथोपस को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए आग की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो आग की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो होमो इरेक्टस को दिया जाता है। किसे? होमो इरेक्टस को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? यानी कि मृतकों जो मरे हुए होते थे उनका अंतिम संस्कार करने वाला किसने जो था, कह रहे हैं कि जो लोग मरे हुए थे तो उनका लास्ट अंतिम संस्कार करने वाला किसने सबसे पहले अंतिम संस्कार किया था? तो वो किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो ये किया था इसमें किसमें पीरियड में हुआ था? नियंडरथाल को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज में है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो जो आज मानव है उससे पहले का जो पूर्वज है वो कैसा था? तो यहाँ पे कह रहे हैं तो वो कैसा था? क्रो मैग्नन मनुष्य। क्या था? क्रो मैग्नन मनुष्य। देखिए बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम कह रहे हैं कि कौन सा नया समझा जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 दे रखे हैं, नीडरथाल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो मैग्नन क्या है? मानव। तो इसमें कौन सा नया नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम किसे समझा जाता है? तो नवीनतम समझा जाता है क्रो मैग्नन मानव को समझा जाता है। ये आरएएस आरटीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को माना जाता है, मतलब प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए आज के जो मानव को आप वैज्ञानिक भाषा में अगर कहा जाए, यानी कि साइंस लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है, क्या माना जाता है? तो होमो सेपियन माना जाता है। क्या? होमो सेपियन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलावर्ती की खोज हुई थी? तो किस स्थल पर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर पहला भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये जो कलाकृति की खोज हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पल्लवरम में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर हम देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को सबसे पहले जो मिला था वो कब मिला था? तो ये मिला था 1800, तो ये जो मिला था वो कब मिला था? 1863 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो ये जो थे वो क्या थे? तो ये जो मूलतः थे वो क्या थे आपके? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18 है, 18 का है हमारा बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, किसे माना जाता है? यहाँ पर माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है। हाँ बाबू अले सॉरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 19 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
कि जो भारत है इंडिया, उसका प्रागैतिहासिक मानव यानी कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो मिला था वो कहाँ से मिला था, किस स्थल से मिला था। तो ये जो मिला था वो आपका मिला था, कहाँ से मिला था, हथनोरा से मिला था। कहाँ से, हथनोरा से मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस 2006 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया आपका। पुरा पाषाण कालीन मानव जीवन का पूर्णता डैश था। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या था, पुरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णता जो था वो क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 21। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। उसका आंसर क्या है आपका, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। देखिए पूर्व पाषाण कालीन जो था यानी कि पहला पत्थर का जो काल था उसमें मुख्य मानव का मुख्य धंधा क्या था, व्यवसाय क्या था, मुख्य धंधा या फिर व्यवसाय क्या था। तो आपका मुख्य इनका जो धंधा व्यवसाय था वो क्या था, शिकार खेलना था। क्या करते थे, शिकार करते थे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था, तो क्या था, शिकार। देखिए पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, वही उनका क्या था, मनोरंजन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज की कौन सी थी। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल में यानी कि पूर्व पत्थर काल में जो था सबसे पहले मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ी जो खोज की गई थी वो काय की गई थी। तो यहाँ पर जो खोज की गई थी वो काय की थी, आग जलाना। ठीक है, आग जलाने की खोज की गई थी। तो पूरा पाषाण काल में जो थी खोज की गई थी वो किसकी की गई थी, तो आग जलाने की खोज की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। पूर्व प्रस्तर यानी कि पत्थर युग जो था यानी कि जिसे बोलते हैं पूर्व पाषाण युग में जो अधिकांश औजार बने थे वो किसके बने थे। तो अधिकांश जो औजार बने थे वो किसके बने थे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 25। ये जो औजार बने थे वो किसके बने थे, स्फटिक के बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्फटिक के बने थे औजार। औजार किसके बने, स्फटिक के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोहन। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। देखिए सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो सोहन संस्कृति जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। तो ये जो है पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्थल था जहां से पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो प्राप्त नहीं हुए। तो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो प्राप्त कहाँ से नहीं हुए थे, तो ये प्राप्त नहीं हुए थे, वो आहार से प्राप्त नहीं होते। कहाँ से, आहार से प्राप्त नहीं होते। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले। तो पूरा पाषाणिक जो अवशेष मिले थे वो आपको कहाँ से मिले थे। तो पूरा पाषाणिक अवशेष जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे, पंजाब से मिले थे। कहाँ से मिले थे, पंजाब से मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। तो सिंहावल जो एक पुरा स्थल है वो कैसा है। तो यहाँ पे सिंहावल एक पुरा स्थल जो है वो कैसा है। तो ये जो है वो आपका सिंहावल जो पुरा स्थल है वो कैसा है कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। कहाँ का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के द्वारा कौन सा तथ्य सही है। कहने कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में यानी कि जो ह्यूमन है उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही है। तो यहाँ पे जो तथ्य है वो सही तथ्य क्या है, वो कोर उपकरण का प्रयोग करता था। कौन से, कोर उपकरण का प्रयोग करता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 है। संघावो या फिर संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है। तो ये जो है वो किस काल का है, ये मध्यपुरा पाषाण काल का है। कहाँ का है, मध्यपुरा पाषाण काल का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो पुरा पाषाण यानी कि पत्थर काल की संस्कृति से संबंधित जो औजार है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, तो ये क्या सा है? तो यहाँ पर क्या है? सेल्ट। कौन सा? सेल्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 32 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे करें कि उच्च उच्च पुरा पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड्डी की बनी मात्र देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुई है वो प्रतिमा जो प्राप्त हुई है, क्वेश्चन नंबर आपका 33, ये प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। कहाँ से हुई? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति यानी कि ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? ब्लेड कल्चर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, तो इसे कहा जाता है उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड जो थे वो इग शेल्स के कवक मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो ये जो मिले थे वो आपके कहाँ से मिले थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, तो ये जो कहाँ से मिले थे? पढ़ने से मिले थे। कहाँ से मिले थे? पढ़ने से मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का मुख्य तला चिंतम चिंतामणुगावी शिला श्रेय किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है 36 का क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पे जाना जाता है भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, यहाँ पे हो गया 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनको मतलब क्रम में लगाना है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो क्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले आएगा एबोविलियन, फिर आएगा एशुलियन, फिर आएगा मुस्तीरियन, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा मैगडलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 38 है। तो यहाँ पर हमने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के उनके बीच के कहने के जो पूरा पाषाण काल है जो सबसे पुराना है और नव पाषाण काल है, उसके बीच में जो मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? देखिए, पशुओं को पालने का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भगोर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भगोर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? तो माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रोलिथ का जो उपयोग होता है वो कहाँ किस काल में होता है? तो माइक्रोलिथ का जो उपयोग होता है वो होता है आपका मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में किसका प्रयोग होता है? पूरा जो उपयोग होता है वो किसका होता है? वो आपका होता है मध्य पाषाण का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41 है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, मैसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो मैथोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण जो स्थल है भीमबेटका स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है आपका गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, निम्न में से किस मध्य पुरा पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग हरिण का सींग
के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ये छल्लों की माला के जो प्रमाण मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मैदाह से मिले हैं। कहाँ से? मैदाह से मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मगध पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? देखिए हड्डी के बने, अगर कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन कि हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड्डी के बने जो आभूषण आपको प्राप्त हुए वो बगोर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? आपको बगोर से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 45 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो स्थल प्रसिद्ध है वो कौन सा? भीमबेटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 46 है, सराय नाहर राय और मेहदा संबंधित है। देखिए सराय नाहर और राय मेहदा जो है वो किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है क्वेश्चन नंबर 46 है, तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, भारत के किस शिला श्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के कौन सा ऐसा शिला श्रय था उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं? तो कहाँ से मिले ये जो चित्र मिले थे वो कहाँ से? भीमबेटका से मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शिला श्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले? मानव का शवाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कौन से शिलाश्रय से मिले हैं? तो कौन से शिलाश्रय से मिले हैं? तो मानव के तो ये जो मिले हैं वो कहाँ से? लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए इस पे हमें विचार करना है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चरित्र शैल शिरों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई? तो ये कहाँ खोजी गई थी? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 49। तो कहाँ कहाँ खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी भीमबेटका में और दूसरा जौरा में। तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो कह रहे हैं कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल से पता चल रहा है कि लोग जो थे जब मर जाते थे लोग, उनका जो संस्कार होता था उससे क्या होता है? पहली बार परिचित हुए थे। तो किस काल के लोग? तो ये हुए थे मध्य पाषाण काल के लोग, पहली बार क्या थे? हुए थे, परिचित हुए थे। तो यहाँ पर देखिए आपके लगभग 160 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं इस वीडियो में, और इसी के मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से लेके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बचे हैं 163 क्वेश्चन हैं तो उनको कंप्लीट करा दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।